हाँ जी, आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? आता ना कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा शरीर के अंदर तो हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो कि वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वैक्सी मोमी होता, फैट वसा होती, वसा युक्त होती है। क्लियर है? दैट इज अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल देखो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल भी है। ऐसी बात नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सबसे पहले देखो हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन्स बनाता है, बॉडी ग्रोथ और सेल्स वगैरह के लिए भी काफ़ी एसेंशियल है। दैट इज अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। ओके, अब कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, एचडीएल एंड एलडीएल। हम डिस्कस करेंगे कैसे ब्लॉकेज बनता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल आपके लिए घातक हो जाता है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज गुड, ये तो हमारी हेल्थ के लिए गुड होगा। लेकिन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए एक कहेंगे कि बैड होगा, घातक होगा। ये हमारी हेल्थ के लिए घातक होगा। और ये देखो जो कोलेस्ट्रॉल वाला फंडा आता है, क्वेश्चन आता है कि ये आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन किसके अंदर होता है? आर्टरी और वेन, धमनी और नस। धमनियाँ होती है आर्टरी का मतलब तो, और वेन को बोलते हैं सिरा या फिर नसें। तो वेन्स के अंदर नहीं, ये मोस्टली आर्टरी के अंदर ही होता है। और आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजन को, सारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो जैसा हमने डिस्कस किया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल देखो ये हमारी आर्टरी है, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये रेड रेड वाला है दैट इज ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज गुड। ये नॉर्मली हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, इससे हमारे हेल्थ के अंदर कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। इससे हमारी हेल्थ के अंदर कोई भी इश्यू नहीं आएगा। देखो इजीली ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी हमारे शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? प्लेक फॉर्मेशन होगा। प्लेक फॉर्मेशन होगा, एक चिपचिपा पदार्थ होगा। चिपचिपा जो पदार्थ बनेगा, ये जो इसकी वो लेना, ये इस पर जाकर चिपक जाएगा। ये जो ब्लैक वाला है दैट इज प्लेक फॉर्मेशन। अब देखो ब्लड यहाँ से तो ये से सप्लाई हो रहा है, इतना सारा ब्लड पूरा आ रहा है। अब यहाँ पर पास कितना कम हो गया, बस इसी से ब्लड जाएगा, तो ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाएगा। इसमें देखो जितना ब्लड सप्लाई किया उतना ब्लड जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखो ब्लैक ब्लैक ये बन गया, दिस वन इज एन प्लेक। तो ये प्लेक होने के कारण रास्ता बंद हो गया। अब गैप कितना मिल रहा है जाने के लिए? तो वैसे जैसे आपके नहीं होता पानी की, ये जैसे टेप है, ये पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है, लेकिन जैसे ही फ्लोराइड जम जाता है तो पानी कम आता है, फिर फ्लोराइड को हटाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये जो प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इससे कोलेस्ट्रॉल के कारण जो प्लेक बिल्टअप होगा उससे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं कि इसी को तो बोलते हैं हार्ट स्ट्रोक वगैरह आ जाता है। हार्ट स्ट्रोक क्या होगा कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, फिर हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, ब्लॉकेज होता है। हम कहते हैं ना कि एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तीन ब्लॉक है, तो इन ब्लॉक को हटाया जाता है। तो ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है, आजकल स्टेंट भी होता है। स्टेंट क्या होगा? जैसे अंदर गया ये स्टेंट, अब ये स्टेंट ऐसे इसकी साइज इंक्रीज होगी। अब मान लो ये स्ट्रेन, इसकी साइज इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर चला जाएगा, और ये स्ट्रेन आपको इस तरीके से रह जाएगा, और इसके अंदर से प्रॉपर ब्लड वापस फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज अबाउट द सिंपल। आपके जो स्ट्रेन जो सर्जरी होती है हार्ट की, उसमें सेम चीज़ यही होती है। क्लियर है? तो ये प्लेक फॉर्मेशन दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।